क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि आपके जीवन में एक व्यक्ति है, शायद एक सहकर्मी, एक परिचित, शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप मुश्किल से जानते हैं, जो आपसे अधिक मेहनती नहीं है, होशियार नहीं है, अधिक घंटे काम नहीं करता है, लेकिन किसी तरह उसके लिए सब कुछ बहता हुआ लगता है। अवसर दिखाई देते हैं, सही कनेक्शन उभरते हैं, पैसा घूमता है और आप वहां हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, सलाह का पालन कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और फिर भी यह महसूस करना कि कुछ अदृश्य आपकी प्रगति को रोक रहा है। यह दुर्भाग्य नहीं है, यह अन्याय नहीं है, और यह निश्चित रूप से प्रयास की कमी नहीं है। जो हो रहा है वह कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान चयनात्मक धारणा कहता है, और जिसे 4 अलग अलग महाद्वीपों की सहस्राब्दी पुरानी परंपराएं आंतरिक आवृत्ति कहती हैं। और अगले कुछ मिनटों में आप समझ जाएंगे कि इन 2 वास्तविकताओं को क्या अलग करता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अदृश्य सीमा को कैसे पार किया जाए। लेकिन पहले, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो बुद्ध की ऊर्जा में आपका स्वागत है। यहां हम उथली स्व सहायता नहीं करते हैं। प्रत्येक वीडियो आधुनिक दुनिया में प्राचीन ज्ञान और वास्तविक परिणाम के चौराहे पर बनाया गया है। यदि यह आपके साथ प्रतिध्वनित होता है, अभी साइन अप करें और घंटी बजाएं, क्योंकि आगे जो आता है वह बदल देगा कि आप अपने रिश्ते को बहुतायत से कैसे देखते हैं। आइए शुरू करें। कुछ ऐसा है जो आपको उन लोगों के बारे में नहीं बताता है जो कमी से दूर रहते हैं, और इसका उच्च आईक्यू या 14 घंटे के दिनों से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों के पास जो होता है, अक्सर यह भी जाने बिना कि इसे कैसे समझाया जाए, एक ऊर्जा क्षेत्र स्वाभाविक रूप से बहुतायत से जुड़ा हुआ है। इसे इस तरह से सोचें, एक ही कमरे में 2 रेडियो की कल्पना करें। एक भय और कमी की आवृत्ति पर प्रसारण, दूसरा सुरक्षा और विस्तार की आवृत्ति पर। दुनिया आपके द्वारा उत्सर्जित संकेत का जवाब देती है, न कि आपके घोषित इरादों पर। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन गलत स्टेशन पर प्रसारण में बिताते हैं, जबकि यह सोचते हुए कि जीवन क्यों नहीं बदलता है। यह विचार कल एक स्व सहायता शेल्फ पर पैदा नहीं हुआ था। इसकी उन परंपराओं में गहरी जड़ें हैं जो सदियों और महाद्वीपों तक फैली हुई हैं। चीनी ताओवाद में यह अदृश्य प्रवाह जो सब कुछ जोड़ता है, उसे क्यूई कहा जाता है। भारतीय योग में यह प्राण है, वह जीवन शक्ति जो शरीर और आसपास के वातावरण के माध्यम से घूमती है। इस्लामी तस्वुफ में सूफियों ने ब्रह्मांड के आशीर्वाद के योग्य पात्र बनने के लिए आंतरिक क्षेत्र को शुद्ध करने के लिए पूरे वर्ष समर्पित किए, और इंडोनेशियाई द्वीप समूह की परंपराओं में इल्मु बैटिन, शाब्दिक रूप से भीतर का विज्ञान, ने सिखाया कि एक मजबूत बैटिन वाला व्यक्ति किलिम्पाहन बहुतायत को आकर्षित करता है, जैसे एक चुंबक धातु को आकर्षित करता है। पूरी तरह से अलग संस्कृतियां, अलग अलग भाषाएं, सहस्राब्दियों से अलग युग, और सभी एक ही निष्कर्ष पर आ रहे हैं। बाहरी दुनिया आंतरिक दुनिया का एक वफादार प्रतिबिंब है। इस ऊर्जा क्षेत्र को फिर से कॉन्फ़िगर करने के लिए पहला व्यावहारिक कदम अधिक नहीं करना है, यह लीक को रोकना है। आप उस मानसिक पाश को जानते हैं जो पृष्ठभूमि में चलता है। मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, चीजें मेरे लिए कभी बेहतर नहीं होती हैं, फलाना भाग्यशाली है, मैं नहीं हूं। कमी के विचारों का यह चक्र एक निरंतर रेडियो सिग्नल की तरह काम करता है, जो ब्रह्मांड को अधिक कमी की निरंतर मांग को प्रसारित करता है, और ब्रह्मांड निर्णय के बिना बस अनुपालन करता है। यहां कारण और प्रभाव अथक है। जो आप मानसिक रूप से भावना के साथ दोहराते हैं, आप अपने क्षेत्र में सुदृढ़ करते हैं। अभ्यास सरल और शक्तिशाली है। हर बार जब कमी का विचार उठता है तो आप इससे जबरदस्ती नहीं लड़ते हैं, आप बस इसे सचेत रूप से देखते हैं और जानबूझकर इसे खिलाने का विकल्प नहीं चुनते हैं। यह बहुत कम लगता है, लेकिन इस रिसाव को रोकना ही पूरी तरह से अलग आवृत्ति को स्थापित करना शुरू करने के लिए जगह बनाता है। अब जब आपने रिसाव को रोकना शुरू कर दिया है, तो केंद्र को मजबूत करने का समय आ गया है। और यहां एक सरल अभ्यास है जो लगातार किए जाने पर सब कुछ बदल सकता है। दिन में 5 से 10 मिनट अलग रखें। अधिमानतः सुबह, सबसे पहले दुनिया का शोर आने से पहले
आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपनी श्वास पर लाएं। 4 बीट्स के लिए श्वास लें, 4 के लिए रुकें, 4 के लिए सांस छोड़ें। और जैसा कि आप ऐसा करते हैं, अपनी जागरूकता को सौर जाल के क्षेत्र में निर्देशित करें। वह नाभि के ठीक ऊपर है, जिसे पूर्वी परंपराओं ने हमेशा व्यक्तिगत शक्ति और स्थिरता के केंद्र के रूप में पहचाना है। कल्पना करें कि प्रत्येक सांस के साथ एक गर्म, सुनहरी रोशनी फैल रही है, जैसे कि आप सचमुच भीतर से अपने ऊर्जा क्षेत्र को रिचार्ज कर रहे हों। यह सही होना जरूरी नहीं है, यह लंबा नहीं होना चाहिए। जो मायने रखता है वह यह है कि यह दैनिक है, क्योंकि यह शांत, जानबूझकर दोहराव है। वह तेनांग जिसे पूर्व के स्वामी बहुत महत्व देते थे, जो आपके सिस्टम में एक नई आवृत्ति को मजबूत करता है। एक बहुत ही आम भ्रम है जो इस रास्ते पर कई लोगों को तोड़फोड़ करता है, यह सोचकर कि भावनाओं को बहुतायत के साथ संरेखित करने का अर्थ है अमीर होने का नाटक करना, जैसे कि पैसा पहले से ही खाते में है, जब यह नहीं है। वह सब नहीं है। इल्मुबैटन और आधुनिक मनोविज्ञान की परंपराएं इस बात पर सहमत हैं कि आपका तंत्रिका तंत्र एक वास्तविक अनुभव और गहरी आंतरिक धारणा के साथ रहने वाले के बीच बहुत अच्छी तरह से अंतर नहीं करता है। इसलिए प्रशिक्षण भावनात्मक है, नाटकीय नहीं। अभ्यास सरल है। दिन में एक बार कुछ मिनटों के लिए आप सचेत रूप से वित्तीय सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। कार या हवेली की छवि नहीं, बल्कि स्थिर होने की आंत की भावना कि पर्याप्त है। वह उथला कुकप, जिसे इंडोनेशियाई आर्शियों ने प्रतिध्वनि में रहने की प्राकृतिक स्थिति के रूप में वर्णित किया है, समृद्धि के साथ। यह बजाने से पहले एक वाद्य यंत्र को ट्यून करने जैसा है। आप संगीत नहीं बना रहे हैं, आप वाद्य यंत्र तैयार कर रहे हैं, ताकि जब अवसर आए तो आपका क्षेत्र पहले से ही इसे प्राप्त करने के लिए सही कुंजी में हो। यहां हम एक ऐसे बिंदु पर आते हैं कि कुछ लोगों में आमने सामने का सामना करने का साहस होता है, क्योंकि यह अहंकार में थोड़ा दर्द होता है। क्या आप उस त्वरित सोच को जानते हैं जो तब होती है जब आप किसी को सफल देखते हैं? उसे यह विरासत में मिला होगा, उसने निश्चित रूप से वहां पहुंचने के लिए किसी पर कदम रखा। ऐसे लोग जो उनके पास हैं उसके लायक नहीं हैं। ये निर्णय हानिरहित लगते हैं, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र के स्तर पर वे आपकी अपनी बहुतायत के लिए एक प्रत्यक्ष ब्लॉक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि आप एक ही समय में दूसरे में धन को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं और इसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते हैं। आप दूसरों के लिए जो महसूस करते हैं और ब्रह्मांड आपको जो प्रदान करता है, उसके बीच समकालिकता क्रूर और बिना किसी अपवाद के है। यहां व्यावहारिक अभ्यास यह है कि जब भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में निर्णय आता है जो समृद्ध है, तो सचेत रूप से इसे वास्तविक पुष्टि के साथ बदलने के लिए, यदि वह सफल हुआ तो रास्ता मौजूद है और मैं इसे भी चला सकता हूं। क्योंकि धारणा में यह बदलाव भोलापन नहीं है, यह संरेखण है। यह मैदान आंतरिक क्षेत्र, ईर्ष्या और छिपे हुए भय की ऊर्जाओं को साफ कर रहा है, जो चुपचाप आपके आंतरिक परिवर्तन को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इस यात्रा में एक बहुत ही मोहक जाल है, वह है केंद्रित और छिटपुट प्रयास का। व्यक्ति इस तरह का वीडियो देखता है, प्रेरित होता है, 1 घंटे का ध्यान करता है, इसकी तीव्रता से कल्पना करता है, उत्साह से सोता है, और 3 दिन बाद वह सब कुछ भूल गया और ऑटो पायलट पर वापस चला गया। ऊर्जा क्षेत्र उस तरह काम नहीं करता है। यह स्थिरता पर प्रतिक्रिया करता है, तीव्रता पर नहीं। कैंप फायर की तरह सोचें। आप सप्ताह में एक बार एक विशाल लट्ठे को बाहर फेंककर इसे जीवित नहीं रखते हैं, बल्कि इसे हर दिन थोड़ी मात्रा में जलाऊ लकड़ी खिलाकर जीवित रखते हैं। सचेत अभ्यास के दिन में 10 मिनट, चाहे वह सौर जाल पर सांस लेने पर केंद्रित हो, या रस कुकुप व्यायाम, या बस उन्हें खिलाए बिना कमी के विचारों का अवलोकन करना, एक तीव्र पृथक सत्र से असीम रूप से अधिक मूल्यवान है। यह वह पुआल है जो ऊंट की पीठ को तोड़ता है, जो दिन ब दिन एक ही स्थान पर गिरता है, पत्थर को आकार देता है, और यह वास्तव में संचित फ्रीक्वेंसी है। यह मौन और अटल लय, जो आपके आंतरिक संतुलन को स्थायी रूप से नया आकार देना शुरू कर देता है। बहुत से लोग ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए इंतजार करते हैं, जो पहले अपने बैंक स्टेटमेंट पर दिखाई देता है, और फिर निराश हो जाते हैं जब वे तत्काल परिणाम नहीं देखते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति उससे बहुत पहले शुरू हो जाती है।
और जो कोई भी जानता है कि कहां देखना है, वह संकेतों को स्पष्ट रूप से देखता है। पहला परिवर्तन धारणा में है। जिन स्थितियों में पहले निराशा उत्पन्न होती थी, उनका सामना तेनांग के साथ करना शुरू हो जाता है। एक आंतरिक शांति जो आपको भी आश्चर्यचकित करती है। निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, भय और जल्दबाजी से कम दूषित होते हैं। और फिर सबसे आकर्षक घटना शुरू होती है। समकालिकता तेज हो जाती है। वह बातचीत जो सही समय पर होती है, वह विचार जो ध्यान के दौरान आता है और एक वास्तविक अवसर बन जाता है, वह संपर्क जो तब फिर से प्रकट होता है जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपका आंतरिक चुंबकत्व है जो उच्च आवृत्ति पर काम कर रहा है, उन संकेतों को उठा रहा है जो हमेशा से रहे हैं, लेकिन कमी के शोर ने आपको ध्यान देने से रोका। आंतरिक परिवर्तन हमेशा बाहरी परिवर्तन से पहले होता है, और इसे पहचानने से आप अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देते हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि यह इस पूरी यात्रा का सबसे प्रतिसहज आध्यात्मिक विरोधाभास है और सबसे महत्वपूर्ण भी। जितना अधिक कोई व्यक्ति क्षेत्र को सक्रिय करने के लिए जुनूनी हो जाता है, प्रत्येक सिग्नल की निगरानी के साथ, यह जांचने के साथ कि क्या बहुतायत पहले से ही आ रही है, उतना ही यह व्यवहार ब्रह्मांड में एक बहुत ही स्पष्ट कंपन का उत्सर्जन करता है। किसी ऐसे व्यक्ति का जो अभी भी पर्याप्त महसूस नहीं करता है, जो अभी भी आध्यात्मिकता की प्रच्छन्न कमी से संचालित होता है। यह हवा की प्रतीक्षा में अपनी सांस रोककर रखने जैसा है। इसे पकड़ने का कार्य ही प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करता है। इल्मुबाटिन ने सिखाया कि केलिम्पाहन के साथ प्रतिध्वनि की सबसे शक्तिशाली स्थिति चिंतित खोज की नहीं है, बल्कि शांत पूर्णता की है। आंतरिक संतुलन से चाहना, निराशा नहीं। दोनों के बीच का अंतर सूक्ष्म लेकिन विनाशकारी है। एक क्यूई स्वतंत्र रूप से बह रहा है, दूसरा प्राण है जो प्रक्रिया को मजबूर करने की कोशिश करने वालों के तनाव से अवरुद्ध है। इसलिए वास्तविक अभ्यास क्षेत्र को प्रयास के साथ सक्रिय करना नहीं है, यह इतना आराम करना है कि क्षेत्र आपके माध्यम से स्वाभाविक रूप से खुद को व्यक्त कर सके। एक सच्चाई है कि वित्तीय दुनिया अच्छी तरह से जानती है, लेकिन शायद ही कभी आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ती है कि पैसा कमाना और इसे रखने में सक्षम होना पूरी तरह से अलग कौशल है। और ऊर्जा क्षेत्र के स्तर पर इस अंतर का एक सटीक नाम है समाहित करने की क्षमता। बहुत से लोग समृद्धि के क्षणों को आकर्षित करते हैं, एक बड़ा अनुबंध, एक अप्रत्याशित लाभ, एक महान बिक्री, लेकिन इस नई वास्तविकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक आंतरिक संतुलन के बिना पैसा आपकी उंगलियों के माध्यम से फिसल जाता है जितनी तेजी से यह आता है, जैसे कि एक टपका हुआ गिलास में पानी। आंतरिक मैदान को बाहरी विस्तार से पहले या उसके साथ विस्तारित करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा कारण और प्रभाव अथक होता है। आप जिस प्रचुरता का स्तर बनाए रख सकते हैं, वह हमेशा आपके अंदर की स्थिरता के स्तर से मेल खाएगा। यही कारण है कि भाग्य अर्जित करने वाले लॉटर अक्सर कुछ वर्षों के भीतर एक वर्ग में वापस चले जाते हैं, जबकि गहरे आंतरिक संरेखण वाले लोग गंभीर नुकसान के बाद भी धन का पुनर्निर्माण करते हैं। अब पूछने लायक प्रश्न ईमानदार और सीधा है। यदि कल प्रचुरता आपके दरवाजे पर दस्तक देती है, तो क्या आपका बैटिन इसे प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए तैयार होगा? ऊर्जा क्षेत्र के साथ काम करना शुरू करने वालों की सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह है कि केवल बैंक बैलेंस पर नजर रखें, क्योंकि एकमात्र थर्मामीटर है जो प्रक्रिया काम कर रही है। प्रचुरता उससे कहीं अधिक स्मार्ट और अधिक रचनात्मक है। यह शायद ही कभी उस दरवाजे से आती है जिसे आप देख रहे थे। कभी कभी यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक अप्रत्याशित संबंध के रूप में प्रकट होता है जो एक पूरी तरह से नया रास्ता खोलता है। कभी कभी ध्यान के दौरान एक अंतर्दृष्टि के रूप में जो एक समस्या को हल करता है जिसे आप वर्षों से ले जा रहे हैं। कभी कभी अचानक साहस के रूप में एक निर्णय लेने के लिए आप डर से बाहर निकल रहे हैं। यह कई रूपों में प्रकट होने वाले क्षेत्र की प्रतिध्वनि है, और इनमें से प्रत्येक अभिव्यक्ति जब जागरूकता और वास्तविक कृतज्ञता के साथ प्राप्त की जाती है, तो आपके सिस्टम में केलिम्पाहन की आवृत्ति को और मजबूत करती है।
समृद्धि का। प्राण एक सीधी रेखा में नहीं बहता है, यह एक नदी की तरह बहता है जो चट्टानों के माध्यम से अपना रास्ता खोजता है। और जिन लोगों ने धारणा को प्रशिक्षित किया है, वे प्रत्येक छोटी धारा को उसी महान प्रवाह के हिस्से के रूप में पहचानते हैं जो चुपचाप उनके पूरे जीवन को पुनर्गठित कर रहा है। इस सब के अंत में सदियों पुरानी परंपराओं, दैनिक प्रथाओं और आध्यात्मिक विरोधाभासों को पार करने के बाद हम उस प्रश्न पर आते हैं जो वास्तव में मायने रखता है, और यह उस बात से काफी अलग है जो ज्यादातर लोग पूछ रहे हैं। दुनिया हमें यह पूछना सिखाती है कि मैं अधिक कैसे कमा सकता हूं, सही रणनीति क्या है, मैं कौन सा निवेश चुनूं। और यह वैध लेकिन माध्यमिक प्रश्न है। प्राथमिक प्रश्न जो यह निर्धारित करता है कि क्या अन्य सभी के पास संतोषजनक उत्तर होगा, यह है, क्या मेरा आंतरिक क्षेत्र प्रचुरता प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए पर्याप्त स्थिर है। क्योंकि आंतरिक परिवर्तन समृद्धि के मार्ग से भटकना नहीं है, यह स्वयं मार्ग है। आपके बैटिन, आपकी चेतना और दुनिया में आपके द्वारा उत्सर्जित होने वाली आवृत्ति के बीच संरेखण सजावटी रहस्यवाद नहीं है, यह वह नींव है जिस पर बाकी सब कुछ बनाया गया है। और इल्मुबाटिन, क्यूई, प्राण और सदियों को पार करने वाले सभी ज्ञान की सुंदरता ठीक यही है। वह हमेशा अंदर की ओर इशारा करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह वही है कि एक दिन जो कुछ भी बाहर दिखाई देता है वह शुरू होता है। आप अभी अभी एक ऐसे रास्ते पर चले हैं जिस पर ज्यादातर लोग कभी नहीं चलेंगे। इसलिए नहीं कि यह बहुत कठिन है, बल्कि इसलिए कि इसके लिए कुछ दुर्लभ की आवश्यकता होती है। जब पूरी दुनिया बाहर देखने के लिए चिल्ला रही हो तो अंदर की ओर देखने की इच्छा। आप समझ गए हैं कि ऊर्जा क्षेत्र क्या है, और यह आपके बाहरी जीवन में दिखाई देने वाली हर चीज को नियंत्रित क्यों करता है। आप क्यूई, प्राण, इल्मुबाटिन के स्तंभों को जानते हैं, ज्ञान जो सदियों को पार कर चुका है और आज आपके पास एक कारण के साथ आया है। उन्होंने कमी के छोरों में ऊर्जा लीक करना बंद करना, केंद्र को मजबूत करना, छिपी हुई रुकावटों को दूर करना सीखा, जिन्हें अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते कि वे ले जाते हैं। और बैटिन विकसित करना जो न केवल बहुतायत को आकर्षित करता है, बल्कि इसे बनाए रखने की वास्तविक क्षमता रखता है। अब वह हिस्सा आता है जिसे केवल आप ही तय कर सकते हैं। यह ज्ञान यहां आपके दिमाग में अभी दो संभावित गंतव्य हैं। यह एक और दिलचस्प वीडियो बन सकता है जिसे आपने देखा था, जो कुछ दिनों में आपकी स्मृति में गायब हो जाता है, या यह आपके प्रक्षेप वक्र का वास्तविक मोड़ बन सकता है, मील का पत्थर जिसे आप याद रखेंगे। यह वहां से था कि चीजें बदलना शुरू हो गईं। इन दोनों गंतव्यों के बीच का अंतर प्रतिभा नहीं है, यह भाग्य नहीं है, यह निरंतरता है। यह दिन में 10 मिनट है जिसे आप चुनते हैं, दिन ब दिन अपने आंतरिक परिवर्तन को उसी गंभीरता से लेने के लिए जिस गंभीरता से आप अपनी बाहरी जिम्मेदारियों का इलाज करते हैं। अब से 6 महीने बाद इस पूर्ण कॉन्फ़िगर की गए क्षेत्र के साथ अपने जीवन की कल्पना करें, एक चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि कारण और प्रभाव के रूप में। एक अधिक स्थिर आंतरिक मैदान, तेज निर्णय, समकालिकता जो कभी संयोग की तरह लगती थी, और प्रचुरता, पैसे में, कनेक्शन में, स्पष्टता में, साहस में। आपके लिए अपना रास्ता खोज रहा है क्योंकि आपका क्षेत्र अंततः इसे प्राप्त करने के लिए तैयार है। यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती है, यह यहीं से शुरू होता है। और एक साथ चलना जारी रखने के लिए अगला कदम सरल है। एनर्जी ऑफ बुद्धा चैनल की सदस्यता लें और घंटी को सक्रिय करें, क्योंकि हर हफ्ते हम एक ही तर्ज पर एक नया वीडियो प्रकाशित करते हैं। पैतृक ज्ञान, व्यावहारिक आध्यात्मिकता और उन लोगों के लिए वास्तविक उपकरण जो वास्तव में बढ़ना चाहते हैं। ये यादृच्छिक वीडियो नहीं है, वे एक सतत यात्रा के अध्याय हैं, और आने वाली हर अधिसूचना एक अनुस्मारक है जिसे आपने बढ़ने के लिए चुना है। और इस वीडियो को बंद करने से पहले नीचे एक टिप्पणी छोड़ दो। ये लंबा होना जरूरी नहीं है, बस मुझे बताओ, क्या इस सामग्री ने आपके लिए मूल्य उत्पन्न किया? किस हिस्से ने सबसे गहरी छुआ? आपका जवाब मायने रखता है। वह मुझे बताती है कि हम एक साथ सही रास्ते पर हैं, और वह किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेरित कर सकती है जो इस टिप्पणी को पढ़ेगा और तय करेगा कि यह बदलाव का समय है। अगले वीडियो में मिलते हैं।